विज्ञान के बहुत अर्थ है। जो सर्वाधिक आधारभूत अर्थ है वह है स्वभाव की खोज, सहज की खोज, सरलता की खोज। जीवन के भीतर जो छिपा हुआ ऋतु ताओ महानियम है उसकी खोज। अंततः पदार्थ में ही जो छिपा है उसकी खोज नहीं, अंततः उसकी भी खोज जो चेतना में छिपा है। पदार्थ पर विज्ञान का प्रारंभ होता है, अंत नहीं। और जिस विज्ञान का अंत पदार्थ पर हो जाए वह बिल्कुल अधूरा विज्ञान है। और अधूरे सत्य असत्यों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सत्य जैसे प्रतीत तो होते हैं पर सत्य होते नहीं हैं। असत्य को पहचाना जा सकता है, आज नहीं कल समझ में आ जाएगा असत्य है, और समझ में आते ही छुटकारा हो जाएगा। आधा अधूरा सत्य बड़ा खतरनाक होता है, उसमें सत्य की भ्रांति बनी ही रहती है। और आधा सत्य सत्य होता नहीं, क्योंकि सत्य को खंडों में नहीं बांटा जा सकता। सत्य बिल्कुल अविभाज्य है, बिल्कुल अखंड है। होगा तो पूरा ही होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। विज्ञान पदार्थ से शुरू होता है, लेकिन पदार्थ पर समाप्त नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। जब पदार्थ के आधारभूत नियम जान लिए जाएंगे तो उसी जानने से चेतना की तरफ यात्रा अपने आप होती है। इसीलिए विज्ञान का जो सर्वाधिक नया कदम है वह मनोविज्ञान है। सबसे पुराना कदम है भौतिक शास्त्र और सबसे नया कदम है मनोविज्ञान। इसका अर्थ समझो, शुरू हुआ भूत से, पदार्थ से, और अब यात्रा मन की हो गई शुरू। मन मध्य है, अंत नहीं है। जिस दिन विज्ञान आत्मा की भी खोज में तल्लीन हो जाएगा, उस दिन विज्ञान ने अपना शिखर छुआ, उसने अपनी मंजिल पाई। अंततः पृथ्वी पर धर्म और विज्ञान जैसी दो चीज़ें नहीं रहेंगी और नहीं रहनी चाहिए। धर्म भी अधूरा है, धर्म की देह नहीं है, धर्म प्रेत है, आत्मा है, बिल्कुल आत्मा है। आपने आत्मा कहीं देखी है? आत्मा कहीं अलग होती है? और कहीं आत्मा अलग मिल जाए तो प्राण कंप जाएंगे, भूत का अनुभव होगा, प्रेत का अनुभव होगा। धर्म चूंकि आधा है इसीलिए प्रेत जैसा है। रक्त मांस मज्जा की देह नहीं है। और विज्ञान भी आधा है, वह मरी हुई लाश जैसा है, उसमें आत्मा नहीं है। एक तरफ मरी हुई लाश है, एक तरफ प्रेतात्मा है। इन दोनों का जिस दिन मिलन होगा उस दिन जीवन फलेगा। अंतिम रूप से दुनिया में विज्ञान ही होगा, या उसे धर्म कहो, फिर तो नाम का ही भेद रह जाता है। विज्ञान शब्द भी बुरा नहीं है, ज्ञान से ही बनता है। विशेष ज्ञान का अर्थ होता है विज्ञान। जब ज्ञान गहराई ले लेता है तो विज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान असली गहराई लेगा
तो आत्मा और पदार्थ, प्रकृति और पुरुष, देह और आत्मा दोनों का संस्पर्श होगा। इसीलिए मैं विज्ञान की परिभाषा करता हूँ, स्वभाव की खोज, सहज की खोज, सरलता की खोज, आधारभूत ऋतु और नियम की खोज। इसी अर्थ में मैंने कहा है भक्ति सहज है, इसीलिए भक्ति वैज्ञानिक है।